हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आप सभी का स्वागत है एग्जाम स्फीयर में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और 2-3 दिन से आप लोगों का एक वेट जो है वो चल रहा था आरआरबी एएलपी के नोटिफिकेशन के लिए 2025 वाला। तो वो जो है आउट हो चुका है। 9,970 पोस्ट जो हैं वो अब पूरी आ गई हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डिटेल 25-30 पेज के नोटिफिकेशन में आप उनको नहीं पढ़ पाते हैं, तो मुझे हो हल्ला नहीं करना है। बस आपको जो चीजें जरूरी हैं वो आपको बतानी है, जिससे फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपसे कोई मिस्टेक ना हो या फिर आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं दोस्त, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास जो रिक्रूटमेंट है किसके लिए, एएलपी के लिए, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, जो सहायक चालक होते हैं किसके, ट्रेन के, उसकी वैकेंसी आ गई है। और बहुत बहुत इसके लिए आप सभी लोगों को पहली बात तो बधाई हो। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सबसे पहले वैकेंसीज कहां कहां पर हैं। तो सबसे ज्यादा सबसे कम ये सारी चीजें बाद की बात होती हैं। ठीक, सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो जनरल के लिए 4,116 वैकेंसी है। उसके बाद ये वैकेंसियों का एक क्रम है, टोटल 9,970, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 वैकेंसी आप लोगों के लिए रेलवे ने जारी की है। ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा चैनल पे। आप लोग चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउन जाके ज्वाइन करके ये पूरा वहां पर देख सकते हैं। इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एक नया वीडियो सेपरेट कि कहां से फॉर्म भर सकते हैं उसको लाया जाएगा। चलिए आएंगे। तो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है, नोटिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ये कब है, 29 को आ गई थी, 29 मार्च को। अब जो फॉर्म आपका ओपन होने वाला है वो 12/4/2025 से होने वाला है। यानी कि डेट क्या है, डेट है 12, यानी कि कल। कल से आप लोगों का फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो है वो 13 मई है। कब है, 13 मई को फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। तो वेट वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11 को फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाएगा, 13 तक आप इसमें फी पेमेंट करेंगे। तो इसके सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। कल परसों 2 दिन रुक के उसके बाद आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, फिर मॉडिफिकेशन की जो डेट है वो 14 मई से 23 मई तक दी जाएगी आपको। और उसमें भी सारी मॉडिफिकेशंस नहीं होती हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा केयरफुली आपको फॉर्म को फिल करना है। क्लियर। इसके बाद फीस है 500 है जनरल के लिए, सीबीटी 1, और बाकियों के लिए कितनी है, 250 है। और ये भी क्या है, रिफंडेबल होती हैं। जब आप सीबीटी 1 जो है वो अपियर हो जाते हैं तो ये फीस जो है वो 400 वापस आ जाती है इनकी, और 250 वालों की पूरी 250 वापस आ जाती है। क्लियर। चलिए आगे है कि एज, सबसे बड़ी बात एज। एज कितनी ली जा रही है दोस्त, तो वो मिनिमम ली जा रही है 18 ईयर्स और मैक्सिमम ली जा रही है 30। यानी कि आप 18 साल से 30 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन काउंट कब से होगी, काउंट होगी 1/7/2025 पे, यानी कि 1 जुलाई 2025 को अगर आप 18 से 30 के बीच में हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर। और आपका जो इनिशियल पेमेंट की बात करेंगे, पेमेंट बहुत तगड़ा होता है इसमें, उसको अलग से बताएंगे कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो देखिए जो जनरल कैटेगरी में है उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2/7/1995 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1992 के बाद है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी में 2 जुलाई 1990 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एज रिलैक्सेशन वही है, ओबीसी 3 साल, बाकी 5 साल, 8 साल वाला जो क्राइटेरिया है वो चला आ रहा है। तो ये क्या है, एज का है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज कितनी है, तो जनरल वालों के लिए आप 2 जुलाई 1995 को या उसके बाद पैदा हुए हैं। ओबीसी 2 जुलाई 1992 को या उसके बाद।
SC ST 2 जुलाई 1990 को या उसके बाद आप पैदा हुए हैं तो। क्लियर। उसके बाद आपका एक मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसमें है। वो क्या है? वो ये है कि आपका जो 6x6 है, ठीक है, वो 6x6 का विजन जो है, आई साइड जो होती है 6x6, ये कैसी होनी चाहिए? विदाउट ग्लास होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेलवे ने क्या लिखा है? रेलवे ने लिखा है कि अगर लेसिक सर्जरी या फिर लेंस की सर्जरी आपकी हुई है, ठीक, अगर आपने करेक्ट रिफ्रैक्टिव करवाया है, सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, तो नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। आप ALP के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो विजन स्टैंडर्ड्स आप चेक करवा लीजिए। क्लियर। और जिनको नॉर्मल दिख रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि कलर विजन चेक होगा, उसके बाद बाइनोकुलर विजन चेक होगा, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ठीक है, ये सारे आपके चेक होंगे, क्योंकि जो जॉब है वो देखने वाली ही है ना। बैठ के रोड भी तो देखना है, ट्रैक देखना है, आगे कुछ आ नहीं रहा है, स्टेशन पे कहाँ गाड़ी रोकनी है, सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है आपका? सबसे पहले होगा CBT 1। उस पहला क्या है? CBT 1 होगा। क्लियर करते हैं, बधाई है। फिर आपका आ जाएगा CBT 2। ठीक है, इसको क्लियर करने के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये आपका क्वालिफाइंग होता है सिर्फ। फिर आपका DV होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और अगर आप सिलेबस की बात करें तो 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। कितने? 75 क्वेश्चन करने होंगे। और ये क्या है? 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 75 नंबर का पूरा पूरा पेपर आपका होता है, जिसमें 1/3 जो है वो निगेटिव मार्किंग भी होती है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। और कई शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन यानी कि सरकारी परीक्षा का डकवर्थ लुईस जो है वो भी होगा। क्लियर। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस की एक डिटेल वीडियो मैं फिर से लेके आऊंगा, क्या क्या उसमें है वो कल हम डिस्कस करेंगे। एक जनरल जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। यानी कि यहाँ पर जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एक मोटा मोटा रोल आपका निभाता है। टॉपिक जो है वो सिलेक्टेड दिए गए हैं, लेकिन लेवल बढ़ के आता है। ठीक है, तो कभी भी इस पे मत जाइएगा। उसके बाद हम आपसे लेंगे विदा, क्योंकि इतनी जानकारी जो थी वो नॉर्मल नॉर्मल जानकारी थी। अगर सिलेबस पे या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे किसी पे भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल डिटेल के साथ, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे और मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।